हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे हिस्ट्री इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन, दर्शन सीरीज क्लास नंबर 24। चलिए क्लास शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन, इसमें पहला कौन है? बहादुर शाह प्रथम। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1707 से 1712 एडी तक। यह जब गद्दी पर बैठा तब 63 वर्ष का था। बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पर बैठा तब कितने वर्ष का था? 63 वर्ष का था। इसे वृद्ध शासक कहा जाता था। इसे कौन शासक कहा जाता था? वृद्ध शासक कहा जाता था। इसे शाह ए बेखबर कहा जाता था। इसे और क्या कहा जाता था? शाह ए बेखबर कहा जाता था। इसका अन्य नाम क्या था? शाह आलम प्रथम था। बहादुर शाह प्रथम का अन्य नाम क्या था? शाह आलम प्रथम था। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके 3 पुत्र जीवित थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके कितने पुत्र जीवित थे? 3 पुत्र जीवित थे, जिसमें कौन है? पहला शाहजादा मुअज्जम या शाह आलम या बहादुर शाह। दूसरा कौन है? शाहजादा आजम, जो कहाँ था? साउथ में था। तीसरा शाहजादा कामबख्श, जो कहाँ था? बीजापुर कर्नाटक में था। औरंगजेब के अंत में डाउनफॉल शुरू हुआ। औरंगजेब के अंत में क्या हुआ? डाउनफॉल शुरू हुआ। इसमें पहला कौन था? जमींदारी वर्ग। दूसरा अमीर वर्ग। तीसरा धार्मिक एवं आर्थिक तनाव। चौथा कौन है? मराठा संघर्ष। इसके बाद है जून 1707 ईस्वी में जाजऊ का युद्ध हुआ। जून 1707 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? जाजऊ का युद्ध हुआ। इसमें किसके बीच? मुअज्जम और शाह आजम के। इसमें किसके किसके बीच हुआ? जाजऊ का युद्ध मुअज्जम और शाह आजम के बीच। इसमें जीत किसकी हुई? मुअज्जम की जीत हुई। 1709 ईस्वी में कामबख्श को हराया। 1709 ईस्वी में किसको हराया? कामबख्श को हराया। इसके समय विघटन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इसके समय कौन सी भूमि तैयार हुई? विघटन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इसके बाद है इसके समय विघटन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। जूलियाना को पुर्तगाली महिला ने बीवी फिदवा की उपाधि दी। जूलियाना को पुर्तगाली महिला जो कौन थी? जूलियाना को बीवी फिदवा की उपाधि दी। साउथ की सूबेदारी जुल्फिकार खां को दिया गया। साउथ की सूबेदारी किसको दिया गया? जुल्फिकार खां को दिया गया, जो क्या बनाया गया? मीर बख्शी भी बनाया गया। इसके बाद है बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। बहादुर शाह के कितने पुत्र थे? 4। इसमें कौन सा? पहला है जहांदर शाह। दूसरा अजीम उस शान। तीसरा कौन है? रफीक उस शान। चौथा कौन है? जमान खां। उत्तराधिकार के लिए युद्ध की जहांदर शाह विजयी रहा। उत्तराधिकारी के लिए युद्ध में जहांदर शाह विजयी रहा। इसमें जहांदर शाह कब से कब शासन किया? 1712 से 1713 ईस्वी तक। शासन लगभग कितने वर्ष का तक किया था जहांदर शाह? 10 माह तक किया था। इसके बाद है जहांदर शाह का वजीर कौन था? जुल्फिकार खां। लाल कौर इम्तियाज बेगम के संबंध। लाल कौर जो नाचने वाली महिला थी। लाल कौर कौन थी? नाचने वाली महिला। जहांदर शाह को क्या कहा? लंपट मूर्ख कहा गया। जहांदर शाह को क्या कहा गया? लंपट मूर्ख कहा गया। इसके बाद है जजिया कर का अंत किया गया। कर का अंत कब किया गया? 1712 ईस्वी में। दूसरा कौन है? फर्रुखसियर का शासनकाल कब से कब तक है? 1713 से 1719 तक। उपाधि कौन थे? घृणित शासक। फर्रुखसियर की उपाधि कौन थी? घृणित शासक। यह अजीम उस खान का पुत्र था। फर्रुखसियर किसका पुत्र था? अजीम उस खान का पुत्र था। इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल भारत आया। फर्रुखसियर के समय अंग्रेज शिष्टमंडल भारत आया। अध्यक्ष कौन था? जॉन सुमरन और डॉक्टर हैमिल्टन। इसके बाद है फर्रुखसियर ने 1717 में दस्तक जारी किया। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में क्या जारी किया? दस्तक जारी किया। पहला कौन है? ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा। पहला इसमें ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा। दूसरा क्या है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार। दूसरा है बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार। इसके वजीर सैयद बंद हुसैन अली एंड अब्दुल्ला थे। फर्रुखसियर के वजीर कौन कौन थे? सैयद बंद हुसैन अली एंड अब्दुल्ला थे। इसके बाद है सैयद बंद को भारतीय इतिहास में उपाधि दी गई राजा को बनाने वाले। सैयद बंद को कौन सी उपाधि दी गई? भारतीय इतिहास में उपाधि दी गई कौन? राजा को बनाने वाली। इसके बाद है हुसैन अली पटना का सह सूबेदार। इसके बाद हुसैन अली पटना का सह सूबेदार था। हुसैन अली कहाँ का सह सूबेदार था? पटना का सह सूबेदार उप सूबेदार था। फर्रुख सियर ने हुसैन अली को दक्षिण का सूबेदार और मीर बख्शी बनाया। फर्रुख सियर ने हुसैन अली को दक्षिण का सूबेदार और क्या बनाया? मीर बख्शी बनाया। अब्दुल्ला खां कौन बना? वजीर बना। अब्दुल्ला खां क्या बना? वजीर बना। और इलाहाबाद का सह सूबेदार बना। और क्या बना? इलाहाबाद का सह सूबेदार बना। बंदा बैरागी की हत्या फर्रुखसियर ने कराई। बंदा बैरागी की हत्या किसने कराई? फर्रुखसियर ने कराई थी। रफी उद दर्जल 1719। रफी उद दर्जल कौन? 1719। इसके बाद है
यह बहादुर शाह के पुत्र रफीकुल शान का पुत्र था। रफीकुल दर्जल 1719 शासनकाल एक था। यह किसका? बहादुर शाह के पुत्र रफीकुल शान का पुत्र था। शासन कब कितने वर्ष तक किया था? कितने माह तक किया था? 3 माह तक शासन किया था रफीकुल दर्जल। रफीकुल दौलत का शासनकाल कब से कब तक है? केवल 1719। इसे शाहजहां सेकंड के नाम से जाना जाता है। रफीकुल दौलत को शाहजहां सेकंड के नाम से जाना जाता है। यह रफीकुल दर्जन का बड़ा भाई था। ये रफीकुल दर्जत का कौन था? बड़ा भाई था। इसके बाद है नेफिस व्यार। इसके बाद कौन है? नेफिस व्यार का शासनकाल कब से कब तक है? 1719 तक केवल। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल कब से कब तक है? 1719 से 1748 तक। यह बहादुर शाह के पुत्र जमानत शाह का पुत्र था। यह बहादुर शाह के पुत्र जमानत शाह का पुत्र था। नुपिसवार कौन था? बहादुर शाह के पुत्र नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला कौन था? बहादुर शाह के पुत्र जमानत शाह का पुत्र था। इसका मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। इसका मूल नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला का रोशन अख्तर था। इसके बाद है मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं का अंत किया। इसने किसके अंत किया? सैयद बंधुओं का अंत किया। मदद से? किसकी मदद से? चिलकलिच खाया आसफ जहाँ की मदद से। किसकी मदद से? चिलकलिच खाया आसफ जहाँ की मदद से। मोहम्मद शाह रंगीला के समय स्वतंत्र हुए राज्य। मोहम्मद शाह रंगीला के समय कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हुए? इसमें कौन है? पहला हैदराबाद। हैदराबाद कब स्वतंत्र हुआ? 1724 ईस्वी में। चिलकलिच खां टाइटल कौन सा है? निजामुल मुल्क। चिलकलिच खां का टाइटल कौन है? निजामुल मुल्क। यह 1722 ईस्वी में क्या बना? वजीर बना। दूसरा कौन है? अवध। अवध का उनका सादत खान है। टाइटल क्या है? बुरहान उल मुल्क। टाइटल क्या है? बुरहान उल मुल्क सादत खां का। यह 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बना। सादत खां 1722 ईस्वी में कहाँ का सूबेदार बना? अवध का सूबेदार बना। इसके बाद है तीसरा क्या है? तीसरा बंगाल। बंगाल मुर्शिद कुली खां। चौथा का है मथुरा और भरतपुर। मथुरा और भरतपुर का बदन सिंह। इसके बाद है 1737 ईस्वी में बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1737 ईस्वी में बाजीराव कहाँ पर आक्रमण किया? दिल्ली पर आक्रमण किया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1739 में नादिर शाह ने कहाँ आक्रमण किया? दिल्ली पर आक्रमण किया। इसे ईरान का नेपोलियन कहा गया। नादिर शाह को क्या कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। यह भारत से कोहिनूर ले गया। यह भारत से क्या लेगा? नादिर शाह भारत से कोहिनूर ले गया। तख्ते ताउस। इसके बाद 70 करोड़ जोहरी ले गया। इसके बाद अहमद शाह शासनकाल कब से कब तक है? 1748 से 1754 तक। इसके बाद आलमगीर सेकंड का शासनकाल 1754 से 1759 तक। इसके बाद है शाहजहां थर्ड का शासनकाल 1759 तक। शाह आलम को सेकंड का शासनकाल कब से कब तक है? 1707 से 1806 ईस्वी तक। इसके बाद अकबर सेकंड का शासनकाल कब से कब तक है? 1806 से 1837 ईस्वी तक। इसके बाद है शाह जफर का शासनकाल कब से कब तक है? 1837 से 1857 ईस्वी तक। ये अंतिम मुगल सम्राट बना। बहादुर शाह जफर कौन बना? अंतिम मुगल सम्राट बना। इसे अंग्रेजों द्वारा कैद कर दिया गया। बहादुर शाह जफर किसको द्वारा कैद कर लिया गया? अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया। कब? सन 1858 ईस्वी में। रंगून बर्मा भेज दिया। और इसे कहाँ भेज दिया गया? रंगून बर्मा भेज दिया गया। और इसकी बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? 1862 ईस्वी में हुई। इसका दरबारी कौन था? मिर्जा गालिब। बहादुर शाह जफर का दरबारी कवि कौन था? मिर्जा गालिब था। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित मुगल शासकों को कालानुक्रम सुव्यवस्थित कीजिए। पहला है फर्रुखसियर, दूसरा है जहांदर शाह, तीसरा है बहादुर शाह, चौथा है मोहम्मद शाह। इसमें कौन सही? इसमें कौन है? पहला कौन है? तो पहला आया था बहादुर शाह। इसके बाद कौन है? जहांदर शाह के बाद कौन आया था? फर्रुखसियर के बाद कौन आया था? मोहम्मद शाह। यानी 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर बी सही है। दो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने फर्रुखसियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया? क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने फर्रुखसियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए थॉमस रो, ऑप्शन बी जेराल्ड ओरंजियर, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी जॉन सिमरन। इसमें कौन सही है? इसमें सही ऑप्शन नंबर डी, जॉन सिमरन ने इंग्लिश कंपनी दूतावास का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? ऑप्शन ए चिनकिलिच खान, ऑप्शन बी मार्तंड वर्मा, ऑप्शन सी शहादत खान, ऑप्शन डी हैदर अली। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी शहादत खान ने स्वतंत्र अवध की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर चार है, मुगल शासन के
अंतिम दिनों में दौरान सैयद भाइयों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल शासन के अंतिम दिनों के दौरान सैयद भाइयों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है, वो जहांदर शाह को सत्ता में लाए। ऑप्शन बी है, उन्होंने प्रशासनिक शक्ति को संभाला। ऑप्शन सी है, उन्होंने एक सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन किया। ऑप्शन डी है, उन्होंने राजा साहू के समय साथ एक समझौता किया। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर एक गलत है। ऑप्शन नंबर एक गलत है। ये कब लाए थे जहांदर शाह को सत्ता में? शुरू में लाए थे। अब क्या दिया है प्रश्न में? अंतिम दिनों में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1719 में से 1748 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? 1719 से 1748 तक शासन करने वाले मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए अल्लाह बख्श, ऑप्शन बी अल्लाह रखा, ऑप्शन सी रोशन अख्तर, ऑप्शन डी मुराद बारू। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी रोशन अख्तर नाम था मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, करनाल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, करनाल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए नादिर शाह और शाह आलम, ऑप्शन बी है नादिर शाह और मोहम्मद शाही, और ऑप्शन सी है शाह आलम और मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी है नादिर शाह और औरंगजेब। इसमें सही ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह और मोहम्मद शाही के बीच करनाल का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 7 है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है निजामुल मुल्क आसफ जहाँ। इसका क्वेश्चन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है शहादत खां, ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी है मुर्शिद कुली खां। इसमें कौन सही है? इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए निजामुल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध साम्राज्य का संस्थापक था? निम्नलिखित में कौन 18वीं शताब्दी में अवध साम्राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी शहादत खां, ऑप्शन सी अलीवर्दी खां, ऑप्शन डी सरफराज खां। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी शहादत खां था। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन बी है मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन सी है सरफराज खां, ऑप्शन डी है सुजाउद्दीन। इसमें कौन सही है? इसमें सही है स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना ऑप्शन नंबर बी मुर्शिद कुली खां ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए 1698, ऑप्शन बी 1798, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1834। इसमें कौन सही है? इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी 1857। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1862, ऑप्शन डी 1859। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क का, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।